हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और आज कीमोथेरेपी फर्स्ट साइकिल का 17वां दिन है मेरा। और 12वें दिन के बाद के जो अभी तक के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है वो है इचिंग होना, हाथ की हथेलियों में खुजली होना, हाथों में खुजली होना, और सेम इसी तरह से पैरों के जो फुट्स हैं उसमें भी खुजली होना। तो जब चलते हैं, वॉक करते हैं, तब पैरों में खुजली होती है, या फिर हाथ वगैरह जब पानी से धो लेते हैं तब इचिंग टाइप की होने लगती है। तो इसके लिए बिना डॉक्टर की एडवाइस के कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है। जब आप डॉक्टर से ओपीडी में मीटिंग करेंगे अपने नेक्स्ट साइकिल के लिए, सेकंड कीमोथेरेपी के लिए, तब आपको ये प्रॉब्लम डॉक्टर्स को बतानी है कि आपको ये इचिंग वगैरह हुई है। तो डॉक्टर्स उस टाइम पर कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट के साथ आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दवाएं देंगे, जिससे कि जब आप सेकंड साइकिल लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और या फिर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के नेक्स्ट डे पर भी डॉक्टर कुछ स्किन में लगाने वाले इंजेक्शन दे सकते हैं। तो ये चीज़ जब आप कीमो के डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर्स कुछ एंटीबायोटिक्स दवाएँ देंगे, जिससे कि आपको नेक्स्ट कीमो में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है कीमोथेरेपी का वो है दांत कमज़ोर हो जाना, दांत वीक हो जाना। तो जब आप हल्का खाना भी खा रहे होंगे तब भी ये जो दांत है वो टूट जाते हैं, दांत चटक जाते हैं और क्रैक हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा दांत टूट जाएगा, थोड़ा सा दांत का टुकड़ा टूट सकता है। तो ये भी एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद का। और कीमोथेरेपी का जो तीसरा साइड इफ़ेक्ट है वो है आँखों की रोशनी कम हो जाना, आँखें वीक हो जाना। और इस साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आपको हेल्दी डाइट्स लेनी है, जूस वगैरह लेना है, हरी सब्जियां खाना है, जिससे कि इस कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट को रोका जा सके। तो जब आप इस तरह की डाइट फॉलो करेंगे तो आपकी आँखों की जो विज़न है, रोशनी है, वो धीरे धीरे नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद का। और कीमोथेरेपी का जो चौथा साइड इफ़ेक्ट है वो है ब्रेन वीक हो जाना, दिमाग वीक हो जाना और याददाश्त कमज़ोर हो जाना। तो भूलने की बीमारी जैसी हो जाती है, लेकिन ये भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाता है। और जो पांचवा साइड इफ़ेक्ट है कीमोथेरेपी का वो है इमोशनल साइड इफ़ेक्ट। तो यहाँ पर पेशेंट छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आता है उनको, या फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या फिर छोटी छोटी बातों में उनको रोना आता है। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है, धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाता है। और कीमोथेरेपी का जो छठवां साइड इफ़ेक्ट है वो थोड़ा सा अजीब सा साइड इफ़ेक्ट है। पेशेंट को यहाँ पर क्या होता है कि पेशेंट को कुछ चीज़ खाने का मन कर रहा है, वो चीज़ उनको तुरंत चाहिए। अगर 10-15 मिनट के बाद वो पकने के बाद सामने आएगी, या फिर मार्केट से लेकर आया जाएगा उस चीज़ को, तो मन से वो हट जाएगी, अब मन नहीं कर रहा खाने का, वो चीज़ खानी ही नहीं है। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो ऐसे भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी के बाद के, कि कोई चीज़ चाहिए है, अभी मन है खाने का और थोड़ी देर बाद बिल्कुल मन नहीं है। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है कीमोथेरेपी का। और यहाँ पर जो एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कीमोथेरेपी का वो 12वें दिन में भी शेयर किया था, और अभी फिर से जो कंटिन्यू है वो है हेयर फॉलिंग का। तो यहाँ पर हम दुपट्टे को अगर सर से हटा देते हैं तो ये जो बालों की थिकनेस है वो अभी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये बाल जो हैं वो इस तरह से झड़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरे हेयर फॉल हो जाएंगे। और यही एक जो साइड इफ़ेक्ट है वो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। यहाँ पर पेशेंट को लगता है कि अभी हम बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं हैं। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये भी इमोशंस से जुड़ा हुआ साइड इफ़ेक्ट है। बाकी जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो कुछ दिन के बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो हेयर फॉल होते हैं, ये कीमोथेरेपी का जब तक ट्रीटमेंट चलता रहेगा तब तक ये इसी तरह से रहेंगे, और बाल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे सिर में। और जब कीमोथेरेपी का पूरा ट्रीटमेंट कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा तब ये वापस आने स्टार्ट होंगे। तो यही एक साइड इफ़ेक्ट है जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। और यहीं से हमें थोड़ी सी वीकनेस लगती है कि अभी हम कीमोथेरेपी के बाद वीक हो रहे हैं, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं यहाँ पर हम। लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये भी टेम्प्रेरी है। जब कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है, बाल वापस से आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और यहाँ पर सिर्फ सब्र करने की ज़रूरत है। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो सेकंड साइकिल का होगा कीमोथेरेपी का। और आप लोगों ने जो इतनी सारी दुआएं की, ढेर सारा जो प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। इसी तरह हमेशा दुआओं में याद रखिए। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।